नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार सिंह, बिहार 28 न्यूज़ से। मस्तान थाना से सुमित पांडे जी हैं, जहां पर हम लोग बैठे हैं वो सीएम म्यूजिक है। सीएम म्यूजिक में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सुमित पांडे जी को नमस्कार बिहार 28 न्यूज़ की तरफ से। नमस्कार। और बिहार 28 न्यूज़ के सभी दर्शक और श्रोताओं को मैं सुमित पांडे अपनी तरफ से सबको नमस्कार करता हूं और सबका स्वागत करता हूं इस न्यूज़ चैनल पे। अच्छा, तो सुमित पांडे जी, आप पढ़ाई कहाँ तक हुआ आपका? मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं किए हैं। अच्छा, तो कहाँ से फाइनल हुआ ग्रेजुएशन आपका? मतलब जेबी यूनिवर्सिटी जो छपरा है वहीं से मेरा सर्टिफिकेट है। अच्छा। और ऐसे ही SMD कॉलेज जो जलालपुर में है, बाबा कॉलेज, वहीं से पढ़े हुए हैं और यही है। तो क्या ग्रेजुएशन करने के बाद चाहिए तो आप लाइन और भी कुछ था, मतलब कमाने का तरीका, बहुत सारे ऑप्शन था, मतलब आपको इंजीनियरिंग कर लेना, फिर आपको डिप्लोमा कर लेना, या बहुत सारे जॉब मिल जाते उस पर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक पढ़ाई छोड़कर आप जो है सिंगिंग लाइन में घुस गए? हाँ, ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि जब मैं छोटा था जी 6 साल का, तो मेरे गांव में प्राइवेट स्कूल खुला था। जी। तो उनके जो प्रिंसिपल थे बहुत क्रिएटिव माइंड थे, नया नया गाना लिखना गवाना। और उस समय 97-98 की बात हम कर रहे हैं जी। उस समय आप ही जानते हैं शनिवार को गाना होता था। जी जी, होता था। सभी बच्चे गाते थे, जिसमें हुनर होता था, हम भी गाते थे। तो मेरे सर जो हैं मुझको पहचाने, देखे कि अच्छा लड़का गा रहा है। यानी कहने का मतलब कि आप बचपन से इंटरेस्ट था आपको गाने में? बिल्कुल 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 इंटरेस्ट, मतलब हमको नहीं लगता है कि इंटरेस्ट कोई जगह था, क्योंकि मेरे गाँव में रहते हैं हम लोग। जी। घर में मेरे संगीत का कोई माहौल नहीं था। जी लेकिन स्कूल में गाते थे गाना हम सुन सुन के। जी। जी। तो मेरे सर हमको नाटक में भाग देने लगे, उसके बाद से गाना भी गाने लगे हम, और लोगों को पसंद भी आता था। जी। तो जब 6 साल का था मैं, तो मेरे एरिया में मेरा नाम था। जी। लोग बोलते थे कि ये लड़का मतलब अच्छा गा रहा है, कुछ भी कर रहा है। उस समय हम मिनी स्टेडियम में आके, मिनी स्टेडियम जो है अपना, वहाँ पे आके हम प्रोग्राम किए हैं, नाटक भी किए हैं। और तब से ही मतलब ये अंदर तब से बस गया है सब से। हम एकदम अपना एडमिशन करा लिए यहीं पे गोपालगंज में, पंडित ओमकारनाथ संगीत महाविद्यालय है। जी जी। वहीं से संगीत की शिक्षा किए हैं। हम संगीत में भी ग्रेजुएशन किए हैं, उसको प्रभाकर बोला जाता है। आप ग्रेजुएशन भी किए हैं और साथ में सिंगिंग करना, एक्टिंग करना, ये दोनों मैनेज कर लेते? तीनों में सब मैनेज कर लेते थे आप? हाँ हाँ हाँ। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता होगा आपको। हाँ हाँ, घर पर रियाज करते हैं। आज भी मेरा रियाज है, घर पर हारमोनियम है। हम 2 घंटा 3 घंटा घर पर रियाज करते हैं। और बाकी परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं मेरे पे, तो हम जॉब भी करते हैं। और हम लोग शो करते हैं, स्टेज शो खूब करते हैं। स्टेज शो होता है मेरा, लेकिन एल्बम नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग हमको जानते हैं। जो मेरे ज़िले के लोग हैं वो जानते हैं। तो एल्बम नहीं करने का कारण क्या है? एल्बम नहीं करने का कोई सबूत, ठोस कारण भी नहीं है और है भी, इसलिए कि हम लोग सीखे हुए हैं, संगीत का शिक्षा ग्रहण किए हैं, शास्त्रीय संगीत सीखे हम लोग। जी। तो हम लोग तो पहले ये परिवार में तो पहले जो भोजपुरी गाना आजकल चलता है उतना गाना मना ही होता है। जी जी। और अंदर से मन भी हमारा नहीं करता। हमको लगता है कि कुछ नया म्यूजिक बना के कुछ अच्छा काम किया जाए, जो भोजपुरी ढाटे पे चल रहा है थोड़ा अलग कुछ हम करें, कुछ यूनिक। जी जी जी, यही दिमाग में रहता है मेरे। जी। इसके लिए क्या है कि जहाँ हम हैं वहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं होता है। कोई एक गाना हिट होता है, उस पर 10 गो म्यूजिक 20 गो म्यूजिक बन जाता है, उस पर सब लोग गाते हैं। हमारा मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम देख के मतलब किसी को हो गए हैं, हमारा मन नहीं करता है गाने का, तो हम नहीं गाते हैं, हम स्टेज करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि हर दिन हर रोज एक नया चीज़ करें, अलग करें? हाँ, हम चाहते हैं कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है, और इसके लिए प्रयास भी मैंने किया था। मेरा एल्बम कम गाने का या न गाने का पहले गाए थे, 2014-15 में एल्बम गाए हैं, होली का, छठ का एल्बम गाए थे। कुछ याद है आपको उसमें गाने का? हाँ, छठ का गाना था, अर्घा के बेरा भइले आई, ए आदित्य बाबा दर्शन देखाई। सब बहुत सारा गाना था उसमें। जी, जी। सब गाना याद नहीं है। और स्टेज करते हैं, एल्बम नहीं किए, और नया क्यों नहीं किए इसका भी कारण बताते हैं। जी बोलिए। इसलिए कि यहाँ पे जहाँ हम हैं गोपालगंज एरिया में उतना नहीं हो पाता नया म्यूज़िक, किसी से मंगवा के बनाया जाता है तो उस लायक बनता नहीं है। हम 1-2 बार पटना उटना गए भी हैं म्यूजिशियन लोग के पास, म्यूजिक डायरेक्टर लोग के पास, बहुत लोग था वहाँ। क्या होता है कि 1-2 बार हम अपना नया म्यूज़िक लेके गए भी कि देखिए इस पर काम करना चाहते हैं, ये म्यूज़िक बनेगा, ठीक, बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो म्यूज़िक कभी कभी क्या हो जाता है कि हम बता कर चले आए कि हमारा ट्रैक बन के आएगा, तो फ़ोन मेरे पास आएगा, तो हम जाएंगे तो फिर गाएंगे, सब तैयार है मेरा। पता लगा कि वो म्यूज़िक चोरी हो गया और किसी और से गवा दिया गया, बढ़िया किसी मतलब गायक से। क्या ऐसा भी होता है क्या कि म्यूजिक चोरी करना है, सब नकल करना? हाँ, होता है,
भोजपुरी में पूरा चलता है ये सब। जी। बहुत ऐसे ये भुक्तभोगी हम ही नहीं है, और लोग भी कलाकार हमारे जो सुन रहे होंगे उनको पता है। इस तरह की बहुत सारे कंप्लेंट मैंने सुना है, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कभी बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे सिंगर लोग हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऐसा बहुत एक दूसरे पर लोग ब्लेम लगाते हैं कि मेरा गाना चोरी कर लिया, मेरा म्यूजिक चोरी कर लिया, ऐसा ऐसे भी होता है। जी 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 होता है। तो यही हम तब से हमको लगा कि यार स्टेज ही कर रहे हैं, एल्बम अंदर से डरे हुए हैं, मतलब नफरत होता है, मन करता अभी भी है। मेरे पास बहुत सारा नया म्यूजिक बनाए हुए हैं। मेरे साथ कोई काम करने वाला ऐसा बैठा है अगर आदमी जो म्यूजिक बनाता हो और चाहे वो ईमानदार हो, तो हम काम करेंगे। और मन करता है, बहुत अच्छा मेरे पास रचनाएं हैं मेरी, गाना भी और तरीका भी कि कैसे हमको नया म्यूजिक लॉन्च करना है, कैसे इस दुनिया में नया कुछ क्या करना है भोजपुरी दुनिया में, सब मेरे पास है। लेकिन हम 2-3 बार के डरे हुए हैं, तो इसीलिए हम स्टेज ही करते हैं, एल्बम नहीं करते हैं। देख लीजिए, तो हमारे सुमित पांडे यानी सुमित भाई जी, इनके अंदर कितना जो है कई तरह की क्वालिटियाँ हैं, कई तरह की अलग अलग हर चीज़ इनके पास अनुभव है, जो एक्टिंग से लेकर सिंगिंग से लेकर म्यूजिक से लेकर हर चीज़ की जानकारी अपने आप में रखे हुए हैं। लेकिन भोजपुरी एक ऐसा माहौल बन गया है कि एक दूसरे को चोरी करना जो है, बहुत सारे लोगों को दिल दुखा देना, ये बहुत बड़ी अपने आप में कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए। जो हमारे सुमित भाई, जो सुमित पांडे जी हैं, इनसे कुछ आप लोग सीखिए, समझिए। ये सब चीज़ जानकारी रहते हुए भी ये इतने दुखी हैं कि एक संगीत के या म्यूजिक के या जो भी है उनके करीब जाना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की जो बातें सब उभर के आती है सामने, तो कहीं ना कहीं ये पीछे हटने की फिर कगार पे आ जाते हैं। तो क्यों इसको थोड़ा चेंजिंग किया जाए? क्या लगता है आपको, आने वाले समय में ऐसा चेंजिंग हो सकता है? हाँ, तो लोग को मतलब सुधार लाना पड़ेगा ना, आप में सुधार करना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं, किसी एक के करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पहले का ज़माना होता था ऐसे, गांधी जी एक खड़ा हो गए तो सब कुछ हो गया, अकेले कोई खड़ा नहीं हो सकता है ना, लोग सुधारना पड़ेगा ना। जी ठीक है, लोग बात तो सही है। कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी से कुछ नहीं होता जब तक सभी लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। जी जी जी, क्या जी। तो कुछ ना कुछ सुमित पांडे जी से सीखने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि बहुत सारे सिंगर लोग हैं, बहुत सारे स्टार लोग पढ़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, इनसे बहुत सारे उम्र में ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग सामने तो अभी बहुत ही छोटे लगते हैं। लेकिन इस छोटे भाई के माध्यम से आप लोग कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि मेरे भाई कितने अच्छे बात बोल रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग आगे से ऐसा सुधर जाइएगा कि नहीं? ये अब तो आपके दर्शक जो भी देख रहे हैं, और ये इस चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता है, बहुत लोग देख रहा होगा इसको, यही सबसे कहना चाहते हैं कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना है तो नया नया चीज़ क्रिएशन कीजिए। पुराना ही गाना बहुत सारा पड़ा हुआ है, भरत शर्मा जी का गाया हुआ, भिखारी ठाकुर का बनाया हुआ, उसको नया मॉडिफाई करके। जी जी, ये सत्य है। जैसे आजकल के जो बच्चे सुन रहे हैं, गाना वही रहेगा, लिरिक्स वही रहेगा, थोड़ा नया चेंज कर दिया जाएगा। चाहे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं पहले के, उस पर हम लोग नया चीज़ कुछ कर दें, बदलने का ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बहुत भोगी हैं, बहुत लोग हिट भी हो जाता है, कुछ नया म्यूजिक बना भी देता है, लेकिन उसके लिए जब दोनों आदमी मिलेंगे, ईमानदार आदमी, कि जो गा रहा है वो भी ईमानदार है और जो म्यूजिक उसका बनाया है वो भी ईमानदार है, तभी नया चीज़ हो सकता है। नहीं तो बस हम फ़ोन करते हैं कि हेलो, हाँ नया गाना हिट हुआ पुदीना वाला, थोड़ा म्यूजिक बना दीजिए, म्यूजिक बन के चला आता है, उसमें 10 लोग गायक लोग गा दिया, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं गा, हमको मन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि मेरा टैग लगे उस पर, जो म्यूजिक बनाए हैं उसमें मेरा नाम रहे कि हाँ म्यूजिक हम बनाए हैं और हम गाए हैं, तब गाएंगे हम। जी जी, तभी मन करे, इसीलिए हम नहीं जाते हैं किसी के पास। ऐसा कोई मिले अगर कि जो म्यूजिक बनाता हो और उसको नया चीज़ करने का मन है, अंदर उसकी इच्छा है, जुनून है कि नया चीज़ करना है म्यूजिक में, तब हमारे पास बहुत सारा काम है उसके लिए, और हम नया कर भी सकते हैं, क्योंकि हम गायक हैं, सिंगर हैं, आज भी संगीत से जुड़े हुए हैं, छोड़े कुछ भी नहीं है। बस हम एल्बम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि बहुत लोग नहीं जानता हमको। जी जी जी, हम गोरखपुर में विजेता भी हुए थे जी, सब लोग जानता है। गोपाल देख लीजिए, अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर किसी भी लाइन से आप लोग आते हैं, तो अगर ईमानदार हैं तो हमारे सुमित पांडे जी, सुमित भाई से मिलिए आप लोग। इनके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन मेहनत, लगन और दिल से कोई भी काम करना है, चोरी चंडाली नहीं करना है। तो वाकई में ये एक कहावत नहीं है, ये हकीकत है कि चोरी चंडाली करने वाले व्यक्ति कभी दूर तक नहीं जाते, और जो ईमानदारी से लोग रहते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन रास्ता जो है आने वाला समय एकदम क्लियर होता है, एकदम खुल कर रास्ता आता है। ये हकीकत है, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत में हम प्रभाकर हैं, शास्त्रीय संगीत से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रभाकर किए हैं, मतलब उसको बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि संगीत से भी बीए किए हुए हैं। जी जी, और कॉलेज से भी बीए किए हुए हैं। जी। तो ये हुआ है मेरे पास। उसके बाद से 2010 से एडमिशन कराया, तब से छोटे मोटे शोज में भाग लेते आए हैं, हम ऑडिशन देते आए हैं। छोटे मोटे जिला स्तरीय शो कोई हुआ, कोई मेरे मार्केट में भी हुआ था, जहाँ भी हम
जहाँ भी हम मतलब काम किए हैं और ऑडिशन दिए हैं और किसी शो में अगर भाग लिए हैं, मतलब भाग लिए और शो में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो उस शो में आज तक 3 शो में भाग लिए हैं और तीनों में हम फर्स्ट विजेता हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत छोटे थे, अभी 2010 में जब नया संगीत में मतलब एडमिशन कराए थे, गाते तो बचपन से हैं, तो उस जादवपुर में मेरे हुआ था, वहाँ भी फर्स्ट आए थे। उसके बाद से गोपालगंज में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन किया गया था, उसमें बहुत सारे 50-60 बच्चे थे गाने वाले, उससे भी हम फर्स्ट आए थे। उसके बाद से 2019 में गोरखपुर में हुआ था शो, एक बहुत बड़ा शो हुआ था, के बनी माटी के लाल, वो हर साल शो वहाँ पर होता है। हम सीजन 3 में भाग लिए थे, गोपालगंज वो लोग आए थे, यहाँ के भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और जब वहाँ हम लोग गए, जब वहाँ हम लोग क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हो रहा था, तो क्वार्टर फाइनल में लगभग 200 बच्चे थे, उससे भी सिलेक्शन होता गया, आगे बढ़ते गए, टॉप 5 में गए, टॉप 5 में फाइनल हुआ, ग्रैंड फिनाले हुआ और वहाँ भी हम विजेता हुए। बहुत सारा ट्रॉफी, पैसा, रुपया सब मिला था और पेपर में भी आया था मेरा नाम, बहुत लोग नाम जाना था। अभी भी गोरखपुर में वहाँ के जो भी लोग हैं बहुत हमको जानते हैं, क्योंकि विजेता हुए थे, तो अभी फोन उधर से आता है। जी। तो क्या उसमें आप कौन सा गाना गा रहे थे, कुछ याद है आपको? वो भोजपुरी का था, शो था, मतलब गांव की जो खुशबू होती है, जी। ठेठ भोजपुरी, उसी का शो था। उसका नाम था के बनी माटी के लाल, लेकिन पूर्वी चॉइस सॉन्ग था और उसी पे मेरा हमको फर्स्ट प्राइज मिला भी था। हो भीज गइल बना रे आचर, भीज गइल बाना, अरे आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना, आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। यही गाना था, मैं गोल्डन टाइम था मेरे लिए, क्योंकि गोरखपुर की धरती पे गए थे हम और फर्स्ट टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम आप विजेता बने वहाँ पर। हाँ, मतलब सिलेक्शन हुआ था, शुरू से आगे बढ़े थे उसमें। और दूसरे की धरती था, वहाँ पे मेरे साथ ताली बजाने वाला भी कोई नहीं था जी। एक गोपालगंज का मेरे मित्र है, साथे गाते हैं, वो भी थे उसमें, वही दूसरा स्थान उनका आया था जी। करुणेश मिश्रा उनका नाम है, और हम फर्स्ट विजेता हुए थे। बाकी 3 लड़के गोरखपुर के भी थे जी। और वहाँ पे ताली बजाने वाला कोई नहीं था, मेरे साथ कोई गया ही नहीं था जी। न हौसला बढ़ाने वाला था कोई, न ताली बजाने के लिए कोई था, जो भी था अपने दम पे था। हाँ, हम लोग अकेले थे। वहाँ पे बहुत लोग डराते भी थे हमको, वहीं के बच्चे डराते भी थे कि मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे, बहुत लोग हैं यहाँ पे, डर लगता है। लेकिन अपना था, माता का देन है ये जी। माता सरस्वती का हम लोग उपासक होते हैं हम लोग, ये कलाकार लोग जी। सरस्वती माता का देन है और हम जीत गए। वहाँ पर खुशी हुआ था, खुशी इसी बात का था कि वहाँ पे मेरा धरती नहीं है, जज भी वहीं के सब लोग अलग से, और अनजान धरती हम लोग के लिए, दर्शक भी वहीं के, सब कुछ वहीं का जी। और विजेता हुए थे, बड़ी अच्छा, मतलब हमको अच्छा लगा था। चलिए, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे सुमित पांडे जी आगे बढ़े। क्या आप भोजपुरी के अलावा हिंदी भी सॉन्ग गाते हैं? हाँ, ज़्यादा हिंदी ही सॉन्ग गाते हैं, इसलिए कि सीखे हुए, शास्त्रीय संगीत सीखे हुए तो लाजमी है कि हिंदी गाना है। बिल्कुल ठीक है। अब भोजपुरी मेरा खुशबू है ना, बचपन से सुनते हैं, बड़े बड़े व्यास लोगों को सुने हैं आदमी, तो ये दिमाग में है भोजपुरी, तो हम स्टेज पे कोई भी गाना गा सकते हैं। हम हिंदी भी गाते हैं उसे ही, भोजपुरी भी गाते हैं। हिंदी भी 1-2 लाइन गा सकते हैं? हाँ, हिंदी में ज़्यादा हम मतलब सूफी गाना बहुत सारा गाते हैं, सूफी गाना में रुचि है मेरा जी। तो वही गाते हैं। कैलाश खेर जी का एक गाना सुनाएंगे, एक लाइन जी। हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, सैया।
छोटा सा सुनाया है। चलिए बहुत अच्छा। सुमित पांडे जी सिंगिंग भी अच्छा करते हैं, म्यूजिक बना लेते हैं, हिंदी गाना भी गा लेते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, गोरखपुर बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए हैं और विजेता भी बने वहाँ पर। बहुत सारे जो है वहाँ का सीनियर लोग इनको जो है पुरस्कारित किया गया, सम्मानित किया गया। कैमरामैन निखिल के साथ मैं हूँ अजय कुमार सिंह, बिहार 28 न्यूज़ से। आप लोग से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो तक बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।